विश्वाला भारताची गरज आहे। आपले ज्ञान आणि विज्ञान ही आपली परंपरा आहे। हे ज्ञान आपल्याला विश्वाला द्यायचे आहे। त्यामुळे कट्टरतेच्या सर्व भिंती तोडून एकसंध एकरस सुखी सुंदर भारत बनवणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी केले। श्री क्षेत्र आळंदी येथील स्वामी गोविंददेवगिरी महाराजांच्या गीता भक्ती अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाचा शुभारंभ डॉक्टर भागवत यांच्या हस्ते झाला। त्यावेळी ते बोलत होते। या प्रसंगी व्यासपीठावर स्वामी राजेंद्रदास महाराज, स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, सदानंद महाराज, मारुती बाबा कुरेकर महाराज, लोकेश मुनी, प्रणवानंद महाराज आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। अमृत महोत्सवी सोहळ्यानिमित्त स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज यांच्यासह उपस्थित मान्यवर संतांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला। राष्ट्रातील शाश्वत मूल्यांची जपणूक व आचरण करणे हे सर्व संत महंतांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध संत महंत एकत्रित येऊन प्रबोधन करणार आहेत। हा अमृत योग असल्याचे डॉक्टर भागवत यांनी सांगितले। महाभारतानंतर ज्याप्रमाणे नैमिषारण्यात ऋषी संमेलन होऊन शास्त्रावर मंथन झाले, त्याप्रमाणे इथेही या निमित्ताने अनेक संत महंत एकत्रित येत आहेत। त्यातून विश्व कल्याणासाठी मंथन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। यावेळी स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज यांनी मनोगत व्यक्त केले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे देशभक्तीचे मुक्त विद्यापीठ असून सेवाव्रती कार्य करत राहणार असल्याचे सांगितले। सर्व न्यासाचे केंद्र भगवद्गीता असून आळंदीमध्ये बसून भगवद्गीता श्रवण करणे हीच मनोकामना आहे। देश से प्रेम तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूँ या न रहूँ ये देश रहना चाहिए, अशी भावनिक देशभक्तीपर साथ त्यांनी उपस्थितांना घातली। यावेळी निष्काम कर्मयोगी श्रीधरपंत फडके, डॉक्टर शरद हेबाळकर, मुकुंदराव गोरे, प्रकाश सोमन, अशोक वर्णेकर यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। तसेच स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज यांनी लिहिलेल्या महाभारत विषयक पहिल्या खंडाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले। रामलला आ गए 22 तारीख को, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, सतत लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं, ये देखने का। ये हुआ है, ये सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी किया नहीं है। 4 बातें हमने ठीक से पूरी की, इसलिए भगवान की कृपा बरसी है, उनकी इच्छा से हुआ है और उनकी इच्छा के फलीभूत होने का वो प्रारंभ बिंदु है। 22 तारीख को उस आयोजन में मेरा सौभाग्य था, मुझे प्रत्यक्ष साक्षी होने का अनुभव मिला। महाराज जी भी वहां थे। उसके बाद यहाँ पर इस आयोजन को होता हुआ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ये योजना है, नियति की योजना है। क्योंकि ज्ञान देना है, भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना ही है, विश्व को आवश्यकता है। अगर किसी कारण भारतवर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां हैं। विश्व के ज्ञानी लोग इसको जानते हैं, वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। भारत को अपना कर्तव्य करने के लिए समर्थ बनना है, खड़ा होना है। और भारत भारत है, तेज में रथ है, ज्ञान के प्रकाश में रथ होने वाला भारत। हमारे पास ज्ञान है। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। तो ये अगर प्रारंभ हो गया है भगवान के संकल्प की पूर्ति मनुष्यों के पुरुषार्थ के द्वारा भगवान की इच्छा से, तो प्रारंभ के बाद उसका पहला प्रकरण यही होगा कि इस सारे ज्ञान की फिर से चर्चा होगी, फिर से चर्चा होगी। अभी महाभारत कथा का पहला खंड यहां पर उन्मिलित हुआ है, उसमें एक वाक्य है, श्लोक भी दिया है कि बार बार ज्ञान के पंक्तियों का, ग्रंथों का अर्थ करना पड़ता है। अर्थ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा प्रपंच है।
अर्थ गलत होने से कितने अनर्थ हो गए। तुकाराम महाराज ने कहा है, अर्थे लोपली पुराणे घात केला शब्द ज्ञाने। तो अपने इस प्राचीन ज्ञान निधि को नई परिस्थिति के संदर्भ में नए ढंग से अर्थ लगाकर उद्भासित करने की आवश्यकता है। क्योंकि चलना तो उसी बुनियाद पर है। जमाना बदल गया, इसलिए हम अपना मूल नहीं छोड़ते कि यह मूल शाश्वत है। उस मूल के शाश्वतता के कारण भारत शाश्वत है।